हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लेके आ गए हम 16 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो। तो इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिवीजन करते हैं। किस देश के मुख्यमंत्री ने सीएम दयासी पहल की शुरुआत की थी? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार रणदीप गुलेरिया को मिला है। भारतीय नौसेना कब सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास एक्स मिलन की मेज़बानी करेगा? तो फरवरी 2022 में। लॉन्च पुस्तक क्वेस्ट फॉर अ सूटेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम द ग्राउंड जीरो के लेखक हैं सजीब सरकार। आगे देखते हैं। भारत ने किर्गिस्तान को $200 लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? भारत देश को। NHRC ने अपना 28वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 12 अक्टूबर को। NHRC यानी कि नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। आगे देखते हैं। PMO के नए संयुक्त सचिव के रूप में मीरा मोती को नियुक्त किया गया है। किस देश के वेल्यात नामक वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया है? ईरान देश ने वेल्यात नामक। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आगे देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है एमी हंटर। किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो जर्मनी देश ने। भारत पे के बोर्ड चेयरमैन के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ICC सितंबर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो संदीप लमिछाने और हीथर नाइट ने। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अडानी समूह 14 अक्टूबर 2021 से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI से निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के रखरखाव और विकास का कार्य संभालेगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की रख रखाव के लिए विकास कार्य संभालेगा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। डिटेल्स देखते हैं इनकी। अडानी समूह 14 अक्टूबर 2021 से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI से तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रखरखाव और विकास का कार्य संभालेगा। समझौते के अनुसार अडानी के पास 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन का लाइसेंस है। हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को 2010 से मना रहा है लगातार। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? आपके ऑप्शन है L अग्रवाल, LV प्रभाकर, AK गोयल, शशिधर जगदीशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, AK गोयल को IBA ने अपना अध्यक्ष चुना है। दोस्तों ये हैं IBA के अध्यक्ष नए। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक AK गोयल को अपना अध्यक्ष चुना है। तो ये प्रबंध निदेशक कहाँ के हैं? यूको बैंक के।
गोयल ने यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राज किरण राय की जगह बैंकिंग क्षेत्र संघ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एसोसिएशन ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, एसबीआई का चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, कैनरा बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एलवी प्रभाकर और आईडीबीआई बैंक के एमडी राकेश शर्मा को डिप्टी चेयरमैन चुना है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ष 2021-22 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? आपके ऑप्शन है दिनेश पाटीदार, सज्जन जिंदल, अनिल कुमार चौधरी और दिलीप कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अध्यक्ष चुना है अपना। तो ये हैं दोस्तों सज्जन जिंदल, इनके बारे में देखते हैं। जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम में। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, रूस। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। चीन ने 13 अक्टूबर 2021 को उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 20 रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया और सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश किया गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वचालित ईंधन प्रौद्योगिकी यूफिल शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूफिल प्रोग्राम की शुरू करने की घोषणा की है। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने स्वचालित ईंधन प्रौद्योगिकी यूफिल के शुभारंभ की घोषणा की है। तेज, सुरक्षित और स्मार्ट बताए गए यूफिल को 65 शहरों में लॉन्च किया गया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे 2022 से 24 की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। तो ये हैं दोस्तों अमिताभ चौधरी। किसने चुना? भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2021 को अमिताभ चौधरी को निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। विस्तारित 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 101वीं रैंक भारत की आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर खिसक गया है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। भारत का GHI स्कोर भी 2000 में से 38.8 से घटकर 2012 और 2021 के बीच 28.8 27 के बीच रह गया है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में माई पार्किंग ऐप किसने शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 14 अक्टूबर 2021 को माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है। माई पार्किंग एक IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी सक्षम एंड टू एंड डिजिटल समाधान है। तो आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है?
दोस्तों इसका आंसर होगा मणिपुर राज्य ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 14 अक्टूबर 2021 को सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है। राज्य भर में डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और योजना के तहत मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि दवाएं प्रदान कराई जाएंगी। आगे देखते हैं, मणिपुर के बारे में और जानते हैं। अभी 12 अक्टूबर को हाल ही में बीरेन सिंह जो कि सीएम हैं, सीएम द हैसी चलो सीएम को बताएं मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल की शुरुआत की है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। जिलों की संख्या 16 है। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है। राज्य पशु संगाई। राज्य पक्षी है मिसेस ह्यूम तीतर। राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, हर साल विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 15 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। यह दिन एक तरह से स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है। इसकी थीम क्या है इस साल की? हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़ें। इस दिन की स्थापना ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन फॉर यू में देखते हैं, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है आलोक रंजन, अमित खरे, अजय कुमार, अमिताभ कांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में बताना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।